बीजेपी आज से बंगाल में लखो सुनार बांग्ला अभियान की शुरुआत करने जा रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा देर रात ही कोलकाता पहुंच गए हैं और इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। लखो सुनार बांग्ला अभियान के जरिए बंगाल की जनता से सुझाव मांगे जाएंगे, जिनके आधार पर बीजेपी बंगाल के लिए अपना घोषणा पत्र तैयार करेगी। इस अभियान के जरिए बीजेपी ये भी जानने की कोशिश करेगी कि जनता बंगाल को अगले 5 साल में किस तरह से देखती है। लखो सुनार बांग्ला के जरिए पार्टी करीब 2 करोड़ लोगों से राय जुटाएगी। आम लोग इस अभियान से जुड़े, इसके लिए बड़ी तैयारी की गई है। साथ ही सुझाव देने के लिए कई माध्यमों के विकल्प उपलब्ध करवाए गए हैं। लखो सुनार बांग्ला अभियान की शुरुआत करने के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कोलकाता पहुंच गए हैं। न्यूज 18 के अमिताभ सिन्हा की रिपोर्ट है कि पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा लखो सुनार बांग्ला अभियान के तहत बीजेपी के एलईडी प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाएंगे। इस अभियान के जरिए बीजेपी बंगाल के लोगों के सुझाव जुटाएगी और उनके आधार पर अपना घोषणा पत्र बनाएगी। जनता तक पहुंचने के लिए पूरे प्रदेश में बीजेपी के 293 एलईडी रथ घूमेंगे, जिसमें एक सुझाव पेटी भी रखी जाएगी। इसी तरह हर विधानसभा क्षेत्र में भी ऐसे 100 बॉक्स लगाए जाएंगे, जिनमें लोग अपने सुझाव लिखकर डाल पाएंगे। इसके अलावा पार्टी की तरफ से एक नंबर भी जारी किया गया है, जिस पर मिस कॉल करके लोग अपना मैसेज रिकॉर्ड करवा सकते हैं। राज्य के लोग अपने सुझाव ईमेल भी कर सकेंगे, जिसके लिए पार्टी ने एक ईमेल आईडी भी जारी की है। बिहार के सीतामढ़ी में शराब तस्करों से हुई मुठभेड़ में एक दारोगा की मौत हो गई। ये घटना इसलिए भी हैरान करने वाली है क्योंकि बिहार में शराबबंदी लागू है, लेकिन इसके बावजूद वहां शराब तस्करों के हौसले बुलंद हैं। जिस इलाके में घटना हुई, वहां के लोगों ने राज्य में शराब की तस्करी के लिए बिहार सरकार को जिम्मेदार ठहराया और शराबबंदी के बावजूद राज्य में शराब की खरीद और बिक्री पर नाराजगी जताई। शराब तस्करों के साथ मुठभेड़ में दारोगा की मौत पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने सीधे नीतीश कुमार पर हमला बोल दिया। पुलिस ने जानकारी दी कि खुफिया सूचना के आधार पर वो शराब तस्करों को पकड़ने के लिए गई थी, लेकिन पुलिस के पहुंचते ही वहां गोलियां चलने लगी। घर के भीतर से फायरिंग हुई, इसमें हमारे 2 कर्मी को गोली लगी। इस घटना में एक चौकीदार को भी गोली लगी, जिसकी हालत गंभीर बताई गई। जबकि पुलिस की तरफ से की गई जवाबी कार्रवाई में एक शराब तस्कर भी मारा गया। शराब तस्करों के हाथों दारोगा की मौत ने राज्य की सियासत को भी गरमा दिया और आरजेडी ने शराबबंदी के बीच इस तरह की घटना के लिए नीतीश कुमार की सरकार को निशाने पर लिया। सरकार खुद जिम्मेवार है कि शराब बिक्री करवा रही है। इस घटना के बाद बिहार सरकार बैकफुट पर नजर आई, हालांकि उसने मामले में कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। जो भी उचित कानूनी कार्रवाई होगी और जो भी दोषी हैं, इसके लिए हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। बताया गया कि पुलिस पर गोलियां चलाने वाले बदमाशों की धरपकड़ के लिए इलाके में तलाशी अभियान भी तेज कर दिया गया। देश के कुछ राज्यों में कोरोना मरीजों की संख्या में एक बार फिर उछाल आने से दिल्ली सरकार अलर्ट हो गई है। न्यूज 18 के विक्रांत यादव की रिपोर्ट है कि केजरीवाल सरकार देश के 5 राज्यों से आने वाले लोगों को नेगेटिव कोरोना रिपोर्ट दिखाने के बाद ही दिल्ली में एंट्री देने पर विचार कर रही है, जिसके लागू होने के बाद महाराष्ट्र, केरल और पंजाब से आने वालों पर सख्ती बरती जाएगी। इनके अलावा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से दिल्ली आने वाले लोगों को भी अपनी नेगेटिव RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट दिखानी होगी। इन 5 राज्यों से आने वालों पर सख्ती इसलिए करने की तैयारी है क्योंकि बीते एक हफ्ते में जो कोरोना मरीज सामने आए, उनमें 86% इन्हीं जगहों से है। खबर है कि 26 फरवरी की आधी रात से इसे लागू कर दिया जाएगा, जो 15 मार्च दोपहर 12 बजे तक चलेगा। बताया यह भी जा रहा है कि विमान, ट्रेन और बस से राजधानी आने वाले लोगों पर ही ये लागू होगा, जबकि अपनी गाड़ियों से दिल्ली आने वाले लोगों को RT-PCR टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं होगी। दिल्ली में चूंकि अलग अलग राज्य से और अंतर्राष्ट्रीय जो है वो भी पैसेंजर आते हैं, तो हमको वी हैव टू बी केयरफुल एंड वी हैव टू टेक ऑल प्रिकॉशंस। ड्रग्स केस में गिरफ्तार बीजेपी नेता राकेश सिंह को कोलकाता की एक कोर्ट में पेश किया गया और अदालत ने उन्हें 1 मार्च तक पुलिस रिमांड में भेज दिया। इस मामले में पहले से गिरफ्तार पामेला गोस्वामी के आरोपों के बाद राकेश सिंह को गिरफ्तार किया गया और उन्हें पेशी के लिए कोलकाता की एक अदालत लाया गया, जहां अंदर जाने से पहले बीजेपी नेता राकेश सिंह ने मीडिया से बात करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया। फिर क्या था, वो ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के खिलाफ चीखते हुए अपनी बात कहने लगे, जिसके बाद पुलिस वाले उन्हें खींचकर अंदर ले गए। इससे पहले कोलकाता पुलिस की टीम इस मामले से जुड़ी जानकारी देने उनके घर भी पहुंची।
कोलकाता पुलिस की एक टीम राकेश सिंह के घर पर पहुंची हुई है। उसके पहले परिवार को जानकारी कोलकाता पुलिस की तरफ से ये जो कागज है लेकर के टीम यहां पर पहुंची है। पुलिस ने देर रात राकेश सिंह को पूर्वी बर्धमान से गिरफ्तार किया। यही नहीं, तलाशी के लिए उनके घर पहुंची पुलिस ने अपने काम में रुकावट डालने के लिए उनके दोनों बेटों को भी गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान वहां हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। हालांकि अदालत ने राकेश सिंह के बेटों को जमानत दे दी, लेकिन राकेश सिंह को 1 मार्च तक पुलिस रिमांड में भेज दिया। इस बीच पूरे मामले पर सियासत शुरू हो गई और बीजेपी ने टीएमसी पर बदले की राजनीति करने का आरोप लगा दिया। ये विंडिक्टिव पॉलिटिक्स है। ऐसा लग रहा है कि चंबल का कोई बड़ा डाकू को पकड़ने के लिए पुलिस जा रही है। लेकिन टीएमसी ने इस मामले पर सियासी साजिश के आरोप को खारिज कर दिया। दुनिया का ऐसा कोई क्राइम नहीं है जो राकेश को विरोध में नहीं है। उसको पकड़ना कैसे पॉलिटिकल वेंडेटा हुआ। ड्रग्स केस में गिरफ्तार पामेला गोस्वामी के आरोपों के बाद कोलकाता पुलिस ने राकेश सिंह को पूछताछ के लिए पेश होने का नोटिस दिया, जिसे उन्होंने कोलकाता हाई कोर्ट में चुनौती भी दी थी, लेकिन उन्हें वहां से कोई राहत नहीं मिली। हरियाणा में कोरोना नियमों के तहत तीसरी से 5वीं क्लास में पढ़ने वाले छात्रों के लिए भी स्कूल खुल गए। कोरोना वायरस के खतरे की वजह से राज्य में करीब 1 साल पहले स्कूलों को बंद किया गया था, जिन्हें पूरी सावधानी के साथ राज्य सरकार ने छोटे बच्चों के लिए दोबारा खोलने का फैसला लिया, जिसके बाद कई छात्र कोरोना नियमों को मानते हुए पहले ही दिन अपने स्कूल पहुंच गए, जिसकी कुछ तस्वीरें रोहतक से भी सामने आई। वहीं एक निजी स्कूल के छात्र मुंह और नाक को मास्क से ढककर स्कूल पहुंचे, जहां स्कूल के मेन गेट पर खड़ी टीचर ने पहले उनके हाथों को सैनिटाइज करवाया, फिर थर्मल गन से उनके शरीर का तापमान मापा। इसके बाद ही उन्होंने छात्रों को स्कूल में एंट्री दी। गवर्नमेंट की तरफ से जो भी रूल्स रेगुलेशन है वो हम फॉलो कर रहे हैं। लंबे वक्त बाद इन छात्रों ने जब स्कूल की शक्ल देखी तो उनके चेहरे खिल उठे। हमको बड़ा मजा आया स्कूल में पढ़ाई करके। ऑनलाइन क्लासेस में थोड़ा सा समझ नहीं आता था। स्कूल में एंट्री से लेकर क्लासरूम में पढ़ाई तक सारे इंतजाम कोरोना नियमों को ध्यान में रखते हुए ही किए गए। क्लासरूम में छात्रों को एक दूसरे से अलग बिठाया गया। जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक बेंच पर एक ही छात्र के बैठने की व्यवस्था दिखी। कार हादसे में घायल गोल्फ खिलाड़ी टाइगर वुड्स को काफी चोटें आई। अमेरिका के कैलिफोर्निया में गोल्फ खिलाड़ी टाइगर वुड्स की कार हादसे का शिकार हो गई। राहत की बात यह रही कि इस हादसे के तुरंत बाद उनकी कार के एयरबैग खुल गए, जिससे उनकी जान बच गई। हालांकि इस हादसे में उन्हें काफी चोटें आई हैं और अभी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। केंद्रीय कैबिनेट ने पुदुचेरी में राष्ट्रपति शासन को मंजूरी दे दी। इससे पहले वहां की उपराज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट केंद्र को भेजी थी, जिसमें यह साफ किया गया था कि किसी भी पार्टी ने सरकार बनाने की पेशकश नहीं की। पुदुचेरी में कुछ दिन पहले सीएम नारायणसामी की सरकार गिर गई थी। किसी ने सरकार स्थापना का दावा भी नहीं किया। महाराष्ट्र में कोरोना खतरे की वजह से शिरडी के साईं मंदिर प्रशासन ने कुछ बदलाव किए। श्रद्धालु अब सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक ही दर्शन कर सकेंगे, जिससे अब रात 10:30 बजे और सुबह 5 बजे होने वाली आरती में श्रद्धालु शामिल नहीं हो पाएंगे। अहमदनगर जिले में लागू नाइट कर्फ्यू की वजह से मंदिर प्रशासन ने यह फैसला लिया। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक संचारबंदी का आदेश जारी किया गया है। महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल के स्टाफ के 5 सदस्यों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। 2 दिन पहले छगन भुजबल में भी कोरोना के लक्षण पाए गए थे। केरल में मछुआरों से बात करते हुए राहुल गांधी ने एक बार फिर उनके लिए अलग मंत्रालय की मांग दोहराई। First thing I would like to do is have a ministry dedicated to the fishermen of our country. जिसके बाद केंद्रीय मत्स्य एवं पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह उन पर भड़क गए, क्योंकि वो पहले ही उन्हें बता चुके हैं कि देश में मछुआरों के लिए काम करने वाला मंत्रालय है। ये भरम का हफीम खा करके देश को एक भरम की जाल में रखना चाहते हैं। राजस्थान के सीकर में किसान नेता राकेश टिकैत ने कृषि सुधार कानूनों को वापस नहीं लेने पर लाखों ट्रैक्टरों के जरिए संसद का घेराव करने की चेतावनी दी। अब की कॉल पार्लियामेंट की होगी, पार्लियामेंट की, और कहेगा जाएंगे, पार्लियामेंट पर जाएंगे, कहेगा जाएंगे। ये 4 लाख ट्रैक्टर नहीं होगा, 40 लाख ट्रैक्टर जाएगा, 40 लाख ट्रैक्टर। यूरोप के देश यूक्रेन की राजधानी कीव में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले एक ब्लॉगर की गिरफ्तारी पर कोहराम मच गया। कोर्ट ने नेता रहे इस ब्लॉगर को अपहरण के जुर्म में 7 साल की सजा सुना दी, जिसके बाद उसके समर्थकों ने राजधानी कीव में राष्ट्रपति के दफ्तर पर धावा बोल दिया और ब्लॉगर सेर्गेई स्त्रेनेंको को रिहा करने की मांग पर अड़ गए। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए दंगा निरोधी पुलिस को
पुलिस का दस्ता एक्शन में आ गया, लेकिन ब्लॉगर के समर्थक उसी से भिड़ गए। Виносили вироки по закону, а не того, що якась бабка сказала. पुलिस और प्रदर्शनकारी ऐसे गुत्थम नजर आए कि उनके बीच पैर रखने तक की जगह नहीं दिखी। उन्हें तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस भी छोड़ी, लेकिन जवाब में प्रदर्शनकारियों ने पटाखे छोड़ दिए। सेर्गेई स्तेरेनेंको के समर्थकों ने आरोप लगाया कि झूठा केस बनाकर उन्हें जेल में डाल दिया गया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर बंगाल की ममता सरकार पर निशाना साधा है। गिरिराज सिंह के मुताबिक ममता बनर्जी राज्य में केंद्र की परियोजनाओं को आने नहीं देती हैं और अगर बंगाल में बीजेपी सरकार बनी तो बंगाल के 32 लाख मछुआरों को किसान निधि के तौर पर 6,000 रुपए दिए जाएंगे। यहाँ 32 लाख मछुआरे, उन भाइयों को अगर हमारी सरकार बनेगी तो सबको 6,000 रुपया के जो किसान सम्मान है उसी तरह उनको भी देंगे। हम 5 लाख का इंश्योरेंस करेंगे। हम एक एक्सपोर्ट हब के रूप में स्थापित करने का काम करेंगे। यहाँ लगभग 150 किलोमीटर कोस्टल एरिया है, जिसमें लगभग 172-71 गांव हैं, विलेज हैं। सारे विलेज में मछुआ परिवार से एक एक सागर मित्र में होगा, लेकिन ये ममता दीदी होने नहीं देंगी। ना ममता दीदी खुद की, न ममता दीदी सेंटर को, मोदी जी को करने देंगी। इसलिए इस बार ममता दीदी हटेंगी तो मछुआरों का कल्याण होगा। फरवरी खत्म होने से पहले ही दिल्ली के लोगों को गर्मी की आहट महसूस होने लगी है। लोगों के लिए गर्म कपड़े पहनना मुश्किल हो रहा है और गर्मी से बचने के लिए अभी से एसी चलाने की जरूरत महसूस होने लगी है, क्योंकि दिल्ली में अधिकतम तापमान पिछले कुछ दिनों से लगातार 30 डिग्री के पार बना हुआ है। आमतौर पर दिल्ली में फरवरी में जो तापमान रहता है, ये उससे काफी ज्यादा है। दिल्ली का जो सफदरजंग का तापमान था वो 31.5 था, जो कि सामान्य से 7 डिग्री ज़्यादा है। 31.5 डिग्री मंगलवार का अधिकतम तापमान था, जो बुधवार को 32.5 डिग्री पर पहुंच गया, जिसका असर भी दिखने लगा। दिल्ली की सड़कों पर फिर से लोग बिना स्वेटर और जैकेट पहने दिखने लगे। नींबू पानी के ठेलों पर फिर से लोग प्यास बुझाने के लिए पहुंचने लगे। एक बार फिर दिल्ली के लोगों को आइसक्रीम खाते हुए देखा जाने लगा। तो यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। दिल्ली में आज बहुत गर्मी ज़्यादा है। गर्मी बहुत बड़ी है दिल्ली में फिलहाल, तो काम बढ़ रहा है, कुछ नींबू पानी कट रहा है। हालांकि मौसम विभाग का अनुमान है कि ठंड का ट्रेलर मार्च में फिर से दिखाई देगा। 28 के बाद ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा विंड में बदलाव आएगा, और विंड में जो बदलाव आएगा, यदि पहाड़ों से ठंडी हवाएं आ सकती हैं और उसकी थोड़ी स्पीड भी ज़्यादा हो सकती है, तो वो तापमान में गिरावट लेकर आएगा। यही हाल मुंबई का भी है, जहां मौसम के जानकारों ने ठंड के अंत का ही ऐलान कर दिया। आ रहा है 24-25, इसका मतलब है कि हम लोग ठंडी खत्म होके हम लोग ग्रीष्म ऋतु की तरफ जा रहे हैं। मुंबई में पिछले कुछ दिनों में कई बार अधिकतम तापमान 35 डिग्री के पार रिकॉर्ड किया जा चुका है। विधानसभा चुनावों से पहले पीएम मोदी आज तमिलनाडु और पुदुचेरी के दौरे पर जा रहे हैं। पीएम मोदी सुबह 11:30 बजे पुदुचेरी में कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, जिसमें 2,426 करोड़ की लागत से बनने वाला 4 लेन का NH-45A हाईवे और 491 करोड़ की लागत से बनने वाली मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग भी शामिल है। इसके अलावा पीएम पुदुचेरी में कुछ जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पीएम दोपहर 3:30 बजे कोयम्बतूर में भी कई योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी 1000 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा 709 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। नेपाल की सुप्रीम कोर्ट से वहां के कार्यवाहक प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को झटका लगने पर राजधानी काठमांडू में जोरदार जश्न मनाया गया। एक दिन पहले ही नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने केपी शर्मा ओली के संसद को भंग करने के फैसले को पलटा था, जिसके बाद काठमांडू की सड़कों पर उन्हीं की पार्टी का एक धड़ा जश्न मनाने के लिए उतर गया। नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने वहां की संसद को बहाल करने का आदेश दिया तो ओली के विरोधी खुशी से झूम उठे। केपी शर्मा ओली की ही नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संविधान की जीत बताया। साथ ही पार्टी प्रमुख और ओली के विरोधी माने जाने वाले पुष्पकमल दाहाल प्रचंड के समर्थन में बहुत देर तक नारेबाजी की।
पिछले साल 20 दिसंबर को ओली की सिफारिश पर वहां की राष्ट्रपति ने संसद को भंग कर दिया था, जिसके बाद से नेपाल में राजनीतिक संकट खड़ा हो गया। सर्वोच्च अदालतले न्यायको पक्षमा फैसला गरेको छ, संसद पुनर्स्थापना गरेको छ। संसद को बहाल करने के आदेश के अलावा वहां की सुप्रीम कोर्ट ने 13 दिन के अंदर संसद का सत्र बुलाने का आदेश भी जारी किया।